सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस होमोजेनियस होता है बेटा एक जैसा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन सेज, अच्छा ऐसे बताना बिना फिजिक्स के, क्या कभी हम ऐसा बोलते हैं कि 3 kg प्लस 3 किलोमीटर हमें कुछ मिले? 3 kg प्लस 3 किलोमीटर कभी कुछ मिलेगा? नहीं। ये 3 kg प्लस 3 किलोमीटर एक इनवैलिड ऑपरेशन है, कुछ भी रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। हम एक कभी भी नहीं करते हैं, फिजिक्स में नहीं, ऐसे भी नहीं करते हैं, डेली लाइफ में भी नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी बेसिक नेचर सेम हो। ओनली दोज क्वांटिटीज can be added or subtracted. Only those quantities can be added or subtracted which have similar nature. एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज का कर सकते हैं जिनकी बेसिक नेचर सेम हो। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्शन। देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम किसी का भी करते हैं। मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स बन जाता है। मैं फोर्स को डिवाइड करता हूं एरिया से, प्रेशर बन जाता है, स्ट्रेस बन जाता है। लेकिन हम कभी m प्लस ए नहीं लिखते, F प्लस बी नहीं लिखते। हम जब भी क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी कर पाएंगे अगर उन क्वांटिटीज की बेसिक नेचर जो है वो सेम होगी। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि अगर मैं देखो मान लो मैं करता हूँ 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, आई विल गेट ए रिजल्ट विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। अब अगर मैं आपको बोलूं इसका डायमेंशन बताओ क्या होगा, तो 3 के बेसिस पे थोड़ी पता चलेगा डायमेंशन, तो किलोमीटर से पता चलेगा। इसका डायमेंशन होगा L1। 2 किलोमीटर है, डायमेंशन होगा L1। 5 किलोमीटर है, डायमेंशन होगा L1। ठीक है, L1 प्लस L1 विल बी इक्वल टू L1। इट्स लाइक दिस। इसमें ये नहीं बोलना कि इट शुड बिकम 2L1। लेंथ प्लस लेंथ इज लेंथ, इट्स लाइक दिस। अगर मैं एरिया को करता हूं कभी कि मैं ऐसे लिखता हूं 3 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर स्क्वायर, इट विल बी 5 मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन लिखूंगा L2 प्लस L2 इक्वल टू L2। ठीक है, द वैलिड ऑपरेशन इज एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं लिखूं 6 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल टू 4 मीटर, तो डायमेंशन सबके सेम है। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी नेचर भी वैसी ही होगी जैसी उन दोनों की थी। मतलब जो इसकी नेचर है ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और जो रिजल्ट आया वो भी तो लेंथ ही है। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज का ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर मैं कभी ऐसे लिखूं इफ आई राइट कि x प्लस वाई जो है वो z के बराबर है, इसका मतलब जो बेसिक नेचर x की है वही y की है और वही बेसिक नेचर z की होगी। तो वी कैन राइट इट एज डायमेंशंस ऑफ x, डायमेंशंस ऑफ y, डायमेंशंस ऑफ z जो है वो सेम होंगे। अगर x में y ऐड हो रहा है इसका मतलब x और y की बेसिक नेचर सेम है। बन रहा क्या है z, तो z की नेचर भी वही होगी, मतलब z का भी वही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। ठीक, देखना मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं या एक क्वेश्चन मैं खुद करता हूं। इफ फोर्स F is related to displacement x and time t as F equals to a root x plus bt square,
इक्वेशन दी हुई है, देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ बी। ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन पता करना है, या डायमेंशंस ऑफ ए बाय बी निकालना है। देखो, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ए रूट एक्स में क्या ऐड हो रहा है? ए रूट एक्स में ऐड हो रहा है b इंटू टी स्क्वायर। ए रूट एक्स में क्या ऐड हुआ? b इंटू टी स्क्वायर, और बना क्या? f बना। तो इसका मतलब जो a रूट एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही बी टी स्क्वायर का, और वही f का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। सो दिस वे अगर मैं इनको इक्वेट करूं, a का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा जो f का है डिवाइडेड बाय x पावर 1/2। फिर फोर्स देखिए, m1 l1 t माइनस 2, x है लेंथ पावर 1/2, तो निकल गया बेटा आपके पास। इट इज इक्वल टू m1 l, यहाँ 1 है और यहाँ 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा? 1 माइनस 1/2 विल बी 1/2 एंड t माइनस 2। इसी तरह से b रूट एक्स था, बी टी स्क्वायर था, b इंटू टी स्क्वायर भी f के बराबर है। सो यहां से बेटा आपके पास b क्या बनेगा? f बाय टी स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू f m1 l1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय t2। सो इट इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, तो आपके पास ऐसे a बाई बी का निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? a बाई बी का डायमेंशन निकालो। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो ऊपर, और b का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो नीचे। ठीक है, इट बिकम्स m0 l माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 क्या हुआ? माइनस 1/2, एंड t माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 इज 2। ठीक है, ऐसे हम a बाई बी का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे। अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझा है और हमें पता है कि लॉजिक क्या लगाना है, देखो f का डायमेंशनल फॉर्मूला फिर आप चेक कर लेना, वो होगा जो a रूट एक्स का है, और ये वही होगा जो b इंटू टी स्क्वायर का है। ठीक है, a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर का। अब अगर मुझे a बाई बी का निकालना है ना, मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस है बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना सही देखो, तो a डिवाइडेड बाई बी, a डिवाइडेड बाई बी क्या बनेगा? टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 1/2। तो टी स्क्वायर मतलब t2, एक्स रेज पावर 1/2 मतलब l रेज पावर 1/2 नीचे। ठीक है, मास तो है नहीं, राइट m0, ये ऊपर जाएगा l माइनस 1/2 एंड t2। ठीक है, तो ऐसे हम a बाई बी का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली ये पूछा होता ना कि a और b दोनों का निकालो, तो फिर आपको a और b दोनों का निकालना पड़ता। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे अगर ये बोला जाए, कोई इक्वेशन देता हूं, देयर इज एन इक्वेशन
केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप इसको. दिस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स इक्वेशन. इक्वेशन सेज कि P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT. P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT. ये वैन डर वाल्स इक्वेशन है. इस इक्वेशन में P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो बताओ R गैस कांस्टेंट है. तो बताइए व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B. A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. A का डायमेंशनल फॉर्मूला और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा. P प्लस A बाई V स्क्वायर है. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो डायमेंशनल फॉर्मूला P का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला A बाई V स्क्वायर का होगा, है ना, क्योंकि यही तो ऐड हो रहे हैं. तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, P इंटू वी स्क्वायर. A का डायमेंशनल फॉर्मूला बना P इंटू वी स्क्वायर, विच मीन्स A का डायमेंशनल फॉर्मूला बना. प्रेशर आपको पता है M1 L माइनस 1 T माइनस 2 और V स्क्वायर हो गया बेटा L6. कहां से आया ये L6, वॉल्यूम L3 होता है लेकिन यहाँ वॉल्यूम का स्क्वायर है तो L3 का स्क्वायर हो गया L6. सो इस तरह से बेटा A का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा M1 L5 T माइनस 2. आल्सो वॉल्यूम में से क्या माइनस हो रहा है, B. तो वॉल्यूम का और B का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा आपके पास L3. समझ में आ गया, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज का एडिशन होता है. देखो P प्लस A बाई वी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का है वही A बाई वी स्क्वायर का है, इक्वल टू. आपने कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब यूज करना है ना, तो जहां कहीं बीच प्लस सबको दिख रहा है उसकी जगह इक्वल टू डाल दो, जहां कहीं प्लस दिख रहा है उसकी जगह इक्वल टू डाल दो. तो P इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर डायमेंशंस में, ठीक है, P इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर. एंड यहां पर भी बीच में जब इक्वल टू डाल देंगे V इक्वल टू B. और दे रहा हूं बेटा क्वेश्चन आपको मैं, जैसे मैं ऐसे दे रहा हूं आपको, वेलोसिटी V इक्वल्स टू A रूट AX स्क्वायर प्लस BX क्यूब प्लस C. ठीक है, तो बताओ इस इक्वेशन को देख के A, B और C के क्या डायमेंशंस होंगे. आपने करना है ये अभी के अभी. बेटा देखिए AX स्क्वायर में BX क्यूब ऐड हो रहा है और बन रहा है C. तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला AX स्क्वायर का है वही BX क्यूब का है, वही C का है और वही वेलोसिटी का भी होगा, क्योंकि ये सब मिलके तो वेलोसिटी बन रहे हैं. तो कुछ नहीं करना, देखो क्या करोगे, जहां प्लस है वहां भी इक्वल टू. तो अगर आपको अब A का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ये आ गया. A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा V डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो वेलोसिटी है L1 T माइनस 1, एक्स स्क्वायर हो गया L2. ठीक है, सो आपके पास बन जाएगा M0 L माइनस 1 T माइनस 1. उसके बाद B इंटू एक्स क्यूब भी वेलोसिटी है, तो B का क्या हो जाएगा, B का हो जाएगा V
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो वेलोसिटी का लिखो L1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय L क्यूब, एक्स क्यूब है ना, सो इट बिकम्स L माइनस 1 t माइनस 1, सॉरी L माइनस 1 नहीं, -2, 1 माइनस 3, ठीक है। और C का क्या है, इजी है, C का तो वही होगा जो वेलोसिटी का है, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला आल्सो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गया L1 t माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे हम A, B और C के डायमेंशन जो है वो नोट कर लेंगे। एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, अगर पावर P A माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी टी है, गिवन है यहाँ P क्या है, पावर, X है डिस्प्लेसमेंट एंड T है टाइम, X is displacement, T is time. So what are the dimensions of A and B? A के डायमेंशंस क्या होंगे, B के डायमेंशंस क्या होंगे। देखो सबसे पहली बात, A और एक्स स्क्वायर बराबर हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन माइनस हो रहा है ना, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला वो होगा जो एक्स स्क्वायर का है, X इज डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो L1 लेकिन स्क्वायर है इसलिए L2। फिर दूसरा यहाँ पावर, पावर का कल आपको बताया था, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे वो बनेगा m1 L2 t माइनस 3 करके देखो। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा m1 L1 सॉरी L2 आल्सो m1 L2 t माइनस 3 इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर, तो a माइनस एक्स स्क्वायर अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, a का आ गया L2, तो L2 माइनस L2 विल बी L2 ओनली divided by b into t, so that is b into t1. So now you bring this b on the left side, L2 divided by m1 L2 t minus 3 into t1 तो है ये, तो इसको सॉल्व करो आपको b का डायमेंशन भी मिल जाएगा, राइट। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, विच सेज कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का कर सकते हैं जिनकी बेसिक नेचर सेम हो। ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो बेसिक नेचर चेंज नहीं होती। दो चीजें हैं, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटीज का कर सकते हैं, और दूसरा जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बेसिक नेचर जो है वो चेंज नहीं होगी। इतना कर लीजिए आज, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी सॉल्व करो तभी आपको नेक्स्ट वाली एप्लीकेशंस जो है वो समझ में आएंगी, ठीक है। बट आपको क्वेश्चंस ट्राई करना है, मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर कर दूंगा।